discuss you role of selling in marketing मीन्स सेल्स रोल क्या है सेलिंग मार्केटिंग के अंदर। पहले तो आप ये देख लो कि सेल्स और मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंस। सेल्स मीन्स होता है जैसे मैंने कोई एक प्रोडक्ट लिया, मान लेते हैं मैंने एक मोबाइल लिया और उसको मैं मार्केट में गई, मुझे सेल करना है, मैंने सेल कर दिया, दैट इज़ सेलिंग। बट मार्केटिंग क्या होती है कि मार्केटिंग में मैं कस्टमर की नीड को जानना चाहती हूँ, उस किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहता है, उसकी एज क्या है, उसका फोकस कहाँ है, वो सब जानने के बाद ही मैं मार्केटिंग के यूज़ करती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग होता है फोकस ऑन सेलर नीड, मतलब कि जो उसने सामान लिया हुआ है सिर्फ उसका नीड उस पर होता है कि मुझे उसे सेल करना है। बट मार्केटिंग कब में फोकस जो होता है वो होता है कंज्यूमर की नीड पर। सेलिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट मैंने जो लिया है उसको मैं किसी भी तरह सेल कर दूं। बट मार्केटिंग में हम जब क्या करते हैं कि कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसी तरह जैसे इसमें डिफिनीशन है कि सेलिंग इज वन ऑफ अ नंबर ऑफ टैक्टिकल एक्टिविटीज़, मतलब सेलिंग क्या होती है, एक टैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती है। बट इसके अंदर जो मार्केटिंग है सच एज अ प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, वो प्राइसिंग और एडवर्टाइजिंग में होती है। इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग दीज इज़ इसेंशियल एंड इफ़ेक्टिव मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग में किसी कस्टमर से मिलते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम उसको बहुत इसेंशियली मतलब बहुत ज़रूरी है कि उसको हम इफ़ेक्टिव बनाएं अपने मार्केटिंग को। डिफरेंसेस इन इम्पॉर्टेंस डिपेंड ऑन द कंपनीज एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अ सक्सेसफुल सेल्स डिपेंड ऑन वेदर और नॉट द प्रोडक्ट कंसर्न फुलफिल द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट इन सेटिस्फाइड कस्टमर। मीन्स इसमें हम कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करते हैं जिससे कस्टमर जो है हमारा सेटिस्फाइड रहे। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। जैसा कि आपने पिक्चर में देखे हैं कि इसमें सेल है, मतलब एक मैंने एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया सेल करने के लिए, मुझे वो सेल करना है। मार्केटिंग में क्या है, वो एडवर्टाइज करते हुए शो कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशनशिप विद मार्केटिंग रिसर्च। मैंने कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं कस्टमर और सेलर के बीच में। जैसे मार्केटिंग रिसर्च फाइंड आउट द पीपल वांट्स एंड व्हाई दे वांट इट। इंफॉर्मेशन माइट रिजल्ट इज चेंज इन द प्रोडक्ट। मीन्स ये कह रहा है कि इसमें मतलब हम ये देखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, क्या फाइंड करना और क्यों चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज फीड टू द सेल्स डिपार्टमेंट एंड कैन बी यूज्ड देम द काउंटर कंपटीशन। Argues that the past market research has often failed to identify significant change in the market or new inventory product because the close contact with customer and market. However, the sales force is particular can be used to provide market intelligence informations that feed into the market information system and help shape the marketing strategy. टोटल और ओवरऑल इसमें ये कह रहा है कि हम मार्केटिंग में जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा प्रोडक्ट हो सकता है मे बी काम ना कर रहा, उसे चेंज करना है। कस्टमर के नीड को देखेंगे, कस्टमर के ग्रुप्स को देखेंगे, किस ग्रुप का कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट इस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्केट में ज़्यादा है, उसका रेट क्या है, कहाँ तक मतलब वो ब्रॉड में फैला हुआ है, कहाँ तक वो ब्रॉड है। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। ये पैराग्राफ है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो ऊपर दिया हुआ है हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेट एंड रिलेशनशिप बिल्ड स्किल, इसमें कह रहा है कि मैं मतलब हाई लेवल तक जाकर कस्टमर मतलब कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से और अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता हूँ। फिर राइट में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू सेल्स, और अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स को वैल्यू जो होती है वो हाई कर देता है। जैसे कि की अकाउंट मैनेजमेंट मीन्स अगर हम एक रिलायंस का प्रोडक्ट लेते हैं तो रिलायंस में आजकल क्या है कि कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू सेल्स, मतलब उसकी वैल्यू जैसे मोबाइल आजकल जियो सिम जो है उसकी वैल्यू सेल है और वो लोगों से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, एक टाइम था कि लोगों से अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था।
इस ग्राफ के अंदर आ जाएगा। फिर है कि यहाँ पे आप देखते हैं हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेट रिलेशन विद बिल्डअप एंड दिस आर सिंपल लो वैल्यू सेल। रिलायंस का एक दूसरा प्रोडक्ट है रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम, जो है उसकी वैल्यू जो है लो है सेल, बट कम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। फिर आप नीचे आइए कि सिंपल लो वैल्यू सेल्स एंड लो लेवल कम्युनिकेट एंड रिलेशनशिप बिल्ड स्किल। मीन्स कि उसकी वैल्यू भी लो है, जैसे और अदर मोबाइल में आप चले जाओ, एयरटेल है या वोडाफोन है, इसमें क्या है कि सेल भी लो है उसकी और लोगों से रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इस समय जो भी है सबके हाथों हाथ जियो है, लेकिन एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि एयरटेल भी आगे ग्रो कर जाए। फिर दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू सेल्स एंड लो लेवल ऑफ कम्युनिकेट रिलेशनशिप बिल्डअप। यहाँ पे क्या है कि सेल तो हाई है बट कम्युनिकेशन लो है। मीन्स कि अब इसमें आप देख लो कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि आप रियलमी का प्रोडक्ट देख लो कि उसकी सेल तो हाई है बट उसने रिलेशनशिप अभी अपना स्टेब्लिश नहीं कर पाया है। दैट इज एनफ। फिर है सम कंपनीज फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर। कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि कस्टमर से मीटिंग पर फोकस करती हैं, उसकी नीड को जानती हैं, विच इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट करती हैं मार्केटिंग के कंसेप्ट को। इन कंसंट्रेट इम्प्लीमेंटेशन द सेलिंग कंसेप्ट इन्वॉल्व, इसमें सेलिंग कंसेप्ट इन्वॉल्व रहता है डूइंग वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज सेल, जिससे वो अपने सेल को इंक्रीज कर ले। Deposit a fundamental difference between these two orientation. The ultimate objective of both the selling and marketing concept is profit. मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि वो अपने सेल पे डिपेंड करता है, लोग उसमें दोनों मतलब दोनों पे डिपेंड होता है। इसका ऑब्जेक्टिव अब है जो है वो सेलिंग पर भी डिपेंड करता है, मार्केटिंग पर भी डिपेंड करता है और प्रॉफिट गेन करता है। और सेलिंग का क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर ही कंसंट्रेट करता है। मार्केटिंग का कंसेप्ट देखिए इसमें ये बना हुआ है कि पहले क्या किया, कंपनी से प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट को देखा, फोकस किया, उसका मतलब सेलिंग एंड प्रमोट किया, उसको मतलब से बेचा और उसको प्रमोट किया, प्रमोशन किया। फिर प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट कहाँ से गेन किया, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से। स्टार्ट फैक्ट्री से करता है एंड यहाँ पे हो जाता है। सेलिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि उसका सिर्फ होता है वो सेलिंग, वो करता है, सेलिंग को प्रमोट करता है, उसका मेन फोकस सिर्फ सेलिंग को प्रमोट करना है। मतलब फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट उठाया और सेल किया प्रमोशन के लिए अपने, और एंड प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, जितनी सेल किया उसकी वॉल्यूम बढ़ी और उसका प्रमोशन हो गया। दैट इज़ एनफ। अगर आपको मेरी स्लाइड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।